रीजनिंग में कई टॉपिक्स पढ़ेंगे। सादृश्य परीक्षा, एनालॉजी टेस्ट जो हमारा होता है, कैलेंडर, क्लॉक, दिशा, दूरी और कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें आती हैं आपकी वो सब कुछ आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे एक रिवीजन क्लास में, ठीक। और आपको ट्रायंगल गिनना आता है? ट्रायंगल गिनना नहीं आता, वो भी चलो बताते हैं। ट्रायंगल कैसे, अरे वो होते हैं ना, पिक्चर्स दी होती हैं और इसे बताना होता है कितने कितने त्रिभुज है, तो उस हिसाब से बताते हैं। सबसे पहले करते हैं एनालॉजी टेस्ट। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिस तरह पुस्तक यानी बुक का रिलेशनशिप छपाई से है, यानी पुस्तक का रिलेशन है छपाई से, किससे? छपाई यानी बुक में क्या होता है? छपाई का काम होता है, प्रिंटिंग काम होता है। तो उसी तरह बताइए कॉपी का किससे होगा? रुको मैं आप एक सेकेंड में बता देती हूँ कि ऑप्शन क्या क्या है तुम्हारे। ऑप्शन है तुम्हारा संपादन, लिखाई, हस्तलिपि, संसाधन और जिल्द। लिखाई, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पुस्तक में क्या हो रहा है? छपाई का काम हो रहा है और कॉपी में लिखाई का काम हो रहा है। तो हमें क्या बताना होगा? रिलेशन। क्या बताना है हमें? इनका रिलेशन पहले से दिया होगा एक का किसी का क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन का रिलेशनशिप समझ के तब आंसर का रिलेशन निकालेंगे। समझ में आया? अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, जिस तरह पत्रिका क्या होती है? मैगजीन। जिस तरह मैगजीन का रिलेशनशिप संपादक से है, जो एडिटर होता है, किसका है? पत्रिका का रिलेशनशिप है संपादक से, ठीक। उसी तरह बताइए कि आपके चलचित्र यानी पिक्चर, मूवी का रिलेशनशिप किससे होगा? मैं ऑप्शन बता रही हूँ, कलाकार यानी एक्टर, निर्माता या निर्देशक, या छायाचित्रकार या प्रबंधक यानी मैनेजर। रुको मैं बताती हूँ। पहली चीज देखो है तुम्हारी पत्रिका का है संपादक से रिलेशनशिप। इन्होंने ऑप्शन क्या दिया है? कलाकार। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे राइटर होता तब शायद कलाकार हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो सकता। सेकंड चीज क्या है? निर्माता। थर्ड है आपका, थर्ड ऑप्शन है आपका निर्देशक यानी डायरेक्टर। फोर्थ है आपका छायाचित्रकार यानी जो फोटोग्राफर है। छायाचित्रकार मतलब होता है फोटोग्राफर, ठीक। और फिफ्थ है आपका प्रबंधक यानी मैनेजर। तो बताओ किसका किससे रिलेशनशिप, कैसे, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? मैंने कहा पत्रिका का संपादक एडिटर का काम कर रहा है पत्रिका मैगजीन में। तो भैया अगर मूवी होगी या पिक्चर होगी या चलचित्र जिसे कह सकते हैं, तो उसका रिलेशनशिप कलाकार से तो होगा नहीं, निर्माता से भी नहीं होगा, मैम ये इससे होगा किससे? फोटोग्राफर से भी कोई सवाल ही नहीं बनता। हाँ? और प्रबंधक तो कट ही गया, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ निर्देशक यानी डायरेक्टर। तो किससे रिलेशनशिप होगा? डायरेक्टर से। क्योंकि देखो पत्रिका संपादक है, वो पत्रिका को ऑर्गेनाइज कर रहा है, सब बता रहा है कि कैसे पत्रिका में क्या चीज प्रिंट होनी चाहिए। उसी तरह हम बात करेंगे, समझ में आया कि पत्रिका का जो रिलेशनशिप संपादक से होगा वही रिलेशनशिप हमारा मूवी का निर्देशक से होगा। और क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि पेड़ का रिलेशनशिप जो झाड़ी से है वैसा ही पहाड़ का किससे होगा? पेड़ का रिलेशनशिप किससे है? झाड़ी से। तो पहाड़ का किससे होगा? पेड़ का झाड़ी। ये हम सादृश्य परीक्षा पढ़ रहे, पेड़ का झाड़ी से है, तो बताइए कि पहाड़ का किससे होगा? मैं ऑप्शन बताती हूँ। देखो ऑप्शन है तुम्हारे सामने, ऑप्शन सबसे बड़ा काम करता है। पत्थर, हिम का मतलब होता है बर्फ, खनिज, श्रेणी का मतलब होता है जो हमारा क्रम होता है, इसके बाद ये इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? हाँ, मैंने पत्ती नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? झाड़ी। श्रेणी होगा, गुड। क्या होगा? श्रेणी, क्योंकि स्टेप्स होते हैं ना पहाड़ों में, और ये इसमें भी तो पेड़ भी तो झाड़ी की एक तरफ ब्रांचेस ही में हम स्टेप की तो बात करते हैं, तो इसका क्या होगा? श्रेणी। पहाड़ में आपका जो होगा रिलेशनशिप वो श्रेणी से होगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज हमने पत्थर से नहीं होगा, पत्थर से होता तो किससे हो सकता था? पत्ती होती तब हम पत्थर से रिलेशनशिप बताते थे। हिम से नहीं हो सकता, खनिज से तब होता जब
नहीं था, तो हमारा राइट आंसर होगा श्रेणी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम और देखते हैं इसी में आगे कि बीज अब ये तो आसान है एकदम। बीज का फूल से है जो रिलेशनशिप, नोट करते चलो। बीज का फूल से है, तो बताइए कि फूल का किससे फल का किससे होगा? फल का रिलेशनशिप किससे होगा? रुको मैं बताती हूँ। ऑप्शन है पेड़, नहीं, फूल, शाखा, तना, या इनमें से कोई? तना से कैसे? शाखा, हाँ, फूल से होगा। देखो बीज का फूल से रिलेशनशिप है, बीज फिर फूल, फल का क्या होगा? फूल से होगा रिलेशनशिप। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बिल्कुल सीधी सी बात है, जिस तरह से किरण यानी रे का संबंध है आपका प्रकाश से यानी लाइट से, तो उसी तरह तरंग जो हमारी वेव्स होती हैं, तरंगे, उसका संबंध किससे होगा? रिलेशनशिप किससे होगा? पानी, ध्वनि आवाज, या दुनिया, या रेडियो? मैं चीज कह रही हूँ, किरण है उसका रिलेशनशिप प्रकाश से है। किरणें दिखती हैं तभी तो हम बताते हैं प्रकाश है। तो फिर बताइए आप कि इसका जो आपका ऑप्शन इसमें दिए तरंग का किससे होगा? पानी से या ध्वनि से? ध्वनि से होगा, क्योंकि आवाज में ही तरंगे होती हैं। जो हमें तरंगे सुनाई देती हैं उसी की वजह से तो हमें आवाज सुनाई दे रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये बहुत आसान है। ये इसलिए आसान है क्योंकि इसको तुम लोग रोज देखते रहते हो, घड़ी को देखते हो ना। तो आपका क्वेश्चन है कि इसका रिलेशनशिप, ऑप्शन पहले दे दिया क्वेश्चन, इसका रिलेशनशिप समय से, ठीक। अब किसका आगे देखते हैं। जैसा कैलेंडर का रिलेशनशिप वर्ष से, जैसे कैलेंडर में हम वर्ष बताते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पे होना चाहिए जिससे हम समय बता सकते हैं। घड़ी। एक सेकेंड, हमारा ऑप्शन है रात नहीं होगा, साल नहीं होगा, शताब्दी यानी सेंचुरी नहीं होगी, तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा घड़ी। तो घड़ी में हम समय बताते हैं और कैलेंडर से हम ईयर या वर्ष बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे भौंकने का संबंध कुत्ते से, ऐसे आ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि गाय का संबंध घास से है तो शेर का संबंध मांस से होना चाहिए, तो वैसे ही भौंकने का संबंध कुत्ते से है, तो गौरैया का किससे होगा? गौरैया एक चिड़िया होती है, ठीक। तो गौरैया जो चिड़िया उसका किससे होगा? देखो पक्षी नहीं, यहाँ जानवर नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा? भौंकना, आवाज की बात हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन आपका ऑप्शन है पंख नहीं, यहाँ किसी बॉडी पार्ट्स की बात नहीं हो रही। आपका थर्ड ऑप्शन है चोंच, वो भी बॉडी पार्ट्स में आएगा, उसकी बात नहीं हो रही। चहचहाना, हमारा आंसर होगा चहचहाना। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया कि हमें रिलेशनशिप बताना होगा कि किसका किससे रिलेशनशिप होता है। अब आगे देखते हैं, जैसे डॉक्टर इलाज करता है, उपचार, डॉक्टर का रिलेशनशिप उपचार से है। उपचार का मतलब इलाज। डॉक्टर क्या कर रहा है? इलाज कर रहा है, तो टीचर क्या करेगा? पढ़ाएगा। देखो डॉक्टर का रिलेशनशिप इलाज से है, यहाँ पे सुई या अस्पताल नहीं बोला है। तो अध्यापक या टीचर जो भी है, आपको शिक्षक या अध्यापक, उसका रिलेशनशिप किससे होगा? देखो मैं ऑप्शन बता रही हूँ, विद्यालय नहीं, क्योंकि यहाँ अस्पताल होता तब हम क्या लिखते थे? विद्यालय लिखते थे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे इलाज बोला, रोगी होता या बीमार होता तब हम यहाँ क्या लिखते? विद्यार्थी, लेकिन यहाँ इलाज हो रहा है तो यहाँ शिक्षा होगी। डॉक्टर इलाज करता है और शिक्षक शिक्षा देता है, तो इसका क्या होगा? एजुकेशन या शिक्षा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, वर्णमाला, छोटा से ज्ञान तक A to Z होती है ना, उससे हम बनाते हैं वर्ड यानी अक्षर, ठीक। हम वर्णमाला से क्या बनाते हैं? अक्षर बना रहे हैं हम। तो वर्णमाला का रिलेशनशिप है अक्षर से। किससे? अक्षर से। तो बताइए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है
मोती से। वेरी गुड, हमने तो ऑप्शन बताया ही नहीं। मोती से। हार का रिलेशनशिप किससे होगा? मोती से। क्योंकि मोतियों से हार बनते हैं और वर्णमाला से अक्षर बनते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है इसमें कि ये बताइए हमको आप कि जैसे रिलेशनशिप है जनवरी का नवंबर से, वैसे रविवार का किससे होगा? रविवार का शनिवार, क्या? शुक्रवार, सोमवार। रवि, देखो मैं कह रही हूँ जो रिलेशनशिप आपका है जनवरी का नवंबर से, जनवरी का किससे है? नवंबर से है। ठीक, यानी कितने महीने पीछे चल रहा है? 2 महीने। तो रविवार का किससे होगा? फ्राइडे। शुक्रवार से। तो हम क्या करेंगे? फ्राइडे। 2 दिन पीछे चले जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? शुक्रवार या फ्राइडे, जो भी आपका आंसर हो गया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया कि जो रिलेशनशिप जनवरी का किससे है? आपका नवंबर से है। अब आगे बात करते हैं कि देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपका है उसी तरह, जैसे भौंकने का रिलेशनशिप कुत्ते से है, तो बताइए कि गुर्राने का किससे होगा? शेर। गुर्राता कौन है? शेर। मैंने कहा भौंकता है कौन? तो भौंकने का रिलेशनशिप किससे है? कुत्ते से। तो गुर्राने का किससे होगा? गुर्राने का होगा ऑटोमेटिकली शेर से। ये समझ में आ गया कि हमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या बताना है? रिलेशनशिप बताना है। चलो अब हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग क्या हुआ? कोडिंग वो अल्फा जब तक इजीली लिखने तक आएगा। कोडिंग डिकोडिंग आपका हम समझ लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में हम कैसे करेंगे। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का पहली चीज मैंने क्या बताई कि हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से अल्फाबेट कितने के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, क्योंकि कुछ सेकंड्स हमें इतने मिल सकते हैं कि हम ए टू जेड लिखना कुछ सेकंड का ही काम होता है ना, इतना बड़ा काम तो है नहीं। पहले ए टू जेड लिखो, फटाफट ए टू जेड लिखो जल्दी। ए टू जेड हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए टू जेड। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बहुत बड़ा काम तो है। अब अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि के आई एन ई टी आई सी का रिलेशन है, यानी वो लिखा जाता है किस तरह? टी आई सी डी के आई एन से। ठीक, तो पहली चीज तो देखो ये सिर्फ लेटर्स का गेम नहीं कि इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। क्यों? क्योंकि पहली वाली लाइन में डी कहीं नहीं है और दूसरी लाइन में डी है, तो वो चीज तो नहीं हो सकती कि हम ऊपर नीचे करके साइड से देखें। तो अब हम क्या देखेंगे वकार? लेटर्स को देखेंगे ना कि किसके बाद क्या और कैसे रिलेशन इसका बन रहा है। तो के टी पहले देख लें, के और टी तो बहुत दूर, ठीक, तो ये तो मामला नहीं हो सकता। आई और ये दोनों आई है हमारा, आई नहीं हो सकता। दूसरा हमारा एनसी भी बहुत दूर है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि पास में क्या हो सकता है हमारा, जिससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो के से हमारा क्या पास में हो रहा है? देखो के से हमारा पास में हो रहा है एन, आई नहीं हो रहा है, आई बहुत दूर हो रहा है हमारा, नहीं आई हमारा पास में हो रहा है, लेकिन इसका रिलेशनशिप ऐसे बन नहीं सकता। के हमारा के से के ही है यहाँ पे। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पे के है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एन भी है, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे टी भी है, यहाँ पे आई भी है और यहाँ पे सी भी है। तो सिर्फ एक लेटर कहीं गोल है, सिर्फ क्या कौन सा लेटर है? ई और डी का मैटर है। तो ई डी -1 में, ई डी -1 में, तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया? के को यहाँ रख दिया है
ठीक। और I को किस हिसाब से रखा है, उसके नीचे रख दिया है। और N को हम क्या देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे रख दिया है, C को इन्होंने यहाँ पे रख दिया है, T को इन्होंने यहाँ पे रख दिया और I को इन्होंने यहाँ पे रख दिया। सिर्फ एक लेटर इन्होंने गोल किया, कौन सा, बीच का। 3 इधर नहीं छुए इन्होंने और 3 इधर के नहीं छुए, तो बीच का लेटर गोल किया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मशीन MACHINE, ठीक। तो हम ये 3 लेटर के साथ करेंगे, जो हम आसपास इसको बनाओ चलो जल्दी से। लेकिन H को हमने -1 में गए, तो H के -1 में क्या जाएगा, H के -1 में क्या जाएगा बेटा, जी। H के -1 में हमारा जाएगा G। G। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं G। यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर हो गई। K को इन्होंने यहाँ पे रखा है, K को इन्होंने कहाँ रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने K को यहाँ पे रख दिया है। तो हम क्या करेंगे, M को, K को कितने लेटर में रखा है, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 के बाद 5वें नंबर पे रखा है। तो 1 2 3 4 5 पे हम M को रख देंगे। समझ में आया। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट में थोड़ी टफ लगती है, लेकिन उसके बाद हम समझने लगते हैं। अब इन्होंने I को कहाँ पे रखा है, देखो I यहाँ पे 2 I है, एक I और एक I, तो एक I इसके नीचे तो रख नहीं रहे हैं, तो इन्होंने इस I को कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। इस I को कहाँ रखा है, यहाँ पे रख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, A को कहाँ पे रख देंगे, N के नीचे रख देंगे। यहाँ लास्ट वाले लेटर से नीचे रखा ना I को, तो हम भी N के नीचे A को रख देंगे। अब आगे हम देखते हैं कि इन्होंने I हो गया, N को कहाँ रखा है, N को सबसे लास्ट में रखा है। तो हम C को कहाँ रखेंगे, सबसे लास्ट में। C को कहाँ रखेंगे, सबसे लास्ट में। अब देखते हैं इन्होंने E का D हमारा हो गया, T को इन्होंने कहाँ रखा है, पहले रखा है। तो हम I को क्या करेंगे, सबसे पहले रख देंगे। अब ये वाले I को इन्होंने इसके बाद रखा है, तो हम N को इसके बाद रख देंगे। और C को इन्होंने 3rd नंबर पे रखा है, E को हम इसके बाद रख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया कि इसका होगा आपका INEGMAC, ये हमारा कोड होगा, कोडिंग डिकोडिंग। समझ में आया। हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हमें पहले कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन का रिलेशनशिप हम निकाल लेंगे तो आंसर का रिलेशनशिप अपने आप आ जाएगा। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करें और थोड़ा समझ में आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिए है माइट MI, ये तो तुम लोग कर लो सिंपल, MIGHT। माइट का अगर इन्होंने कोड दिया है हमें LHFGS, क्या कोड दिया है, LHFGS, किसका दिया है, माइट का दिया है। तो बताइए आप कि आपके जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बिलो का क्या होगा, बिलो का क्या होगा। माइट का इन्होंने दे दिया है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमारा रूल क्या कह रहा है, तब हम बिलो का निकाल पाएंगे। तो हम पहले माइट का इससे रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। तो M का LHFGS, यहाँ पे वो वाली कहानी नहीं होगी। देखो यहाँ पे वो वाली कहानी नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा निकल गया। अब मैं बताती हूँ। देखो जो मैंने पहले वाली स्टोरी बताई थी कोडिंग डिकोडिंग में, यहाँ पे वो वाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सारे लेटर अलग हैं, कुछ ही लेटर मिल रहे हैं, तो उससे मतलब नहीं। उसमें तो सब मिल रहे थे, सिर्फ एक नहीं मिल रहा था हमको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, F का LIHGSHGTS निकाल लेते हैं। अगर सीधा सीधा नहीं निकलता तो तिरछे में देख लेते हैं। तो पहले सीधे की कोशिश करते हैं। ML, अरे ये तो बहुत पास में है। चलो सेकंड देख लेते हैं। IH, I और H, IH ये भी बहुत पास में है। I के बाद H, G के बाद F, ये भी बहुत पास में है।
उसके बाद H के बाद G, H के बाद हमारा G आ रहा है पास में है, T के बाद S। हमने एक चीज नोटिस की, सब कुछ -1 में गया, -1 में ये भी गया, -1 में ये भी गया, ये भी और ये लास्ट वाला भी। तो बिलो का भी फटाफट निकाल लेते हैं। B का 1 क्या होगा -A, वेरी गुड। E का -1 D, L का -1 A, O का -1 N और W का -1 B। तो हमारा राइट आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ गया कोडिंग डिकोडिंग का क्या गेम होता है? 2 क्वेश्चंस मैंने समझा दिए। अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, थोड़ा हल्का सा, जिसको आप मजे से कर सको। कि अगर हमारा क्वेश्चन है, बीन एक कार्टून आता था मिस्टर बीन, वो देखा था? यही क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका। अगर क्वेश्चन में आपके है कि BEAN, बीन का अगर ऑप्शन यहाँ पे दिए है NEAB, तो बताइए कि आपका SAID का क्या होगा? इसमें हमें अल्फाबेट की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। B इन्होंने रख दिया, E रख दिया, A रख दिया, NN रख दिया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा। तो हम भी क्या करेंगे, S का S रख देंगे, D का D रख दिया, A के नीचे A रख दिया, I के नीचे I रख दिया, हमारा आंसर आ गया। ये तो बहुत सिंपल था कोडिंग डिकोडिंग में। थोड़े टफ क्या होते हैं जब हमें ये देखना होता है कि कितना गया पीछे, और कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करवाया था जिसमें 6 भी आ रहा था, 5 भी आ रहा था, -2 भी आ रहा था, -1 में भी आ रहा था, तो वो क्वेश्चन थोड़े टफ होता है। तो यहाँ तक कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गया। अब चलो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नोट कर लो। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है, इसी से रिलेटेड है कि कोडिंग डिकोडिंग से, कि कल हमने बताया था ना ऑप्शन में कि खिलाड़ी बॉल है, तो ऑप्शन में आगे दिए था कि कठिनाई है तो कार्य है, तो इसका नंबर ये होगा। तो आज हम उसी तरह लेटर वाला गेम खेलते हैं। अल्फाबेट समझ में आ गया कोडिंग डिकोडिंग में? ये भी कोडिंग है डिकोडिंग है जो मैं बताने जा रही हूँ। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग में आगे हम देखते हैं। देखो, अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जा रहा है, अमेरिका को क्या कहा जा रहा है? वैसे अमेरिका तो है ही है, उसको अगर ग्रीनलैंड नाम दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ग्रीनलैंड बोला जा रहा है। और ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जा रहा है, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जा रहा है। इसको ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जा रहा है। अफ्रीका को रूस कहा जा रहा है, अफ्रीका को रूस कहा जा रहा है, अफ्रीका को रूस कहा जा रहा है। और भारत को हम देख सकते हैं, रूस को भारत कहा जा रहा है, रूस को हम भारत कह रहे हैं, और भारत को हम पाकिस्तान कह रहे हैं। तो दिल्ली किस देश की राजधानी? अगर हम रूस को भारत और भारत को हम पाकिस्तान कह रहे हैं, तो मुझे बताइए दिल्ली किसकी राजधानी होगी? पाकिस्तान। देखो, मैंने कहा अमेरिका को मैं ग्रीनलैंड कह रही हूँ, ग्रीनलैंड को मैं अफ्रीका नाम दे रही हूँ, अफ्रीका को मैं रूस बोल रही हूँ, रूस को मैं भारत बोल रही हूँ, और भारत को मैं पाकिस्तान बोल रही हूँ। रूस को मैंने नाम दे दिया है भारत का, रूस को मैंने नाम दे दिया भारत का, और भारत को मैंने नाम दे दिया है पाकिस्तान का, भारत को नाम दिया है पाकिस्तान का। तो अब बताइए दिल्ली किसकी राजधानी? पाकिस्तान। वेरी गुड, दिल्ली किसकी राजधानी होगी? पाकिस्तान की। क्यों पाकिस्तान की राजधानी होगी दिल्ली? क्योंकि हमने नाम बदल दिए ना, हमने रूस का नाम रख दिया है भारत, और भारत का नाम रख दिया है पाकिस्तान। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यदि हम, अगर हम नीले को हरा कहते हैं, कलर के अकॉर्डिंग, नीले को हम क्या कह रहे हैं? नीले को हम हरा बोल रहे हैं, ठीक, और हरे को हम सफेद बोल रहे हैं। हरे को हम क्या बोल रहे हैं? सफेद बोल रहे हैं, और सफेद को हम लाल बोल रहे हैं, सफेद को हम लाल बोल रहे हैं। तो बताइए, और लाल को पीला बोल रहे हैं, लाल को पीला बोल रहे हैं, नीले को हरा बोल रहे हैं,
हरे को सफेद बोल रहे हैं, सफेद को लाल बोल रहे हैं और लाल को पीला बोल रहे हैं। तो बताइए कि दूध किस रंग का होता है? दूध सफेद होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लाल। क्योंकि हमने सफेद को क्या नाम दे दिया? लाल का। तो आंसर होगा हमारा लाल। राइट? दूध का रिलेशनशिप यहाँ पे क्या बताया गया? लाल। तो यानी हम सफेद को मैंने लाल नाम दे दिया है, तो दूध तो ऐसे व्हाइट होता है, लेकिन व्हाइट को नाम लाल दे दिया गया है। ये भी क्या है? कोडिंग डिकोडिंग है। इसी तरह के कल करवा रहे थे ना कि जो लास्ट में ऑप्शन बच रहा था, कार्य हमें निकालना था कल। चलो और देख लेते हैं, आगे की तरफ आप पढ़ते हैं और दूसरी हेडिंग डालो, डायरेक्शन। दूसरी हेडिंग डालिए डायरेक्शन। आज हम सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब खत्म करवा देते हैं। तो दूसरी हेडिंग आप डायरेक्शन डालिए और क्वेश्चन हमारा है आज, अभी तो 2 चीज हो गई, कौन कौन सी? कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी टेस्ट। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी टेस्ट। अब देखते हैं, अमन एक लड़का है जो अपने घर से निकल रहा है। ठीक, अमन, लड़के का क्या नाम है? अमन। अमन अपने घर से निकल रहा है और मैंने डायरेक्शंस बताई थी कितनी होती है? यस मैम। 4 मेन डायरेक्शन, 4 और होती हैं। अगर कोई यहाँ खड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? बिना डायरेक्शन ही खड़ा है? नहीं। 4 और डायरेक्शन हुई। ऊपर हुई उत्तर, उत्तर हमेशा ऊपर होती है। नीचे हुई दक्षिण, यहाँ पे क्या हुई? पूरब। और यहाँ पे हुई पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच क्या होगा? उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, जो तुम सही कहो, दोनों सही है। अब उत्तर और पूरब के बीच क्या होगा? उत्तर पूरब या पूरब उत्तर, जो तुम कहो। पूरब दक्षिण हो जाएगा ये, या दक्षिण पूरब कहें हम इसको। इसका बीच का क्या होगा? पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम होगा। क्लियर? ये हमारी डायरेक्शन हमने लिख ली। अब हम देखते हैं, अमन अपने घर से निकलता है और 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। किधर लाइन खींचे बताओ? पूर्व इधर की तरफ खींचे। गुड। 10 किलोमीटर हमें लिखना पड़ेगा डिस्टेंस, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। 10 किलोमीटर ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। किधर? पूर्व की तरफ। ठीक है, 10 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ गया। देखो, अमन को अपनी जगह पे रख के देखो। इधर पूर्व में मैं चल रही और फिर क्या बोला? बाएं मुड़ गया। तो बाएं किधर मुड़े? ऊपर। ऊपर मुड़ गया। कहाँ मुड़ा? ऊपर की तरफ मुड़ गया। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। मैंने लिख लिया 5 किलोमीटर चला। इसके बाद फिर बाएं मुड़ गया। तो अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बायां किधर होगा? उधर की तरफ होगा ना। तो ये हो गया, मैं फिर बाएं मुड़ गया अमन, और अमन बाएं मुड़ के अब कितना चलता है? अमन बाएं मुड़ने के बाद फिर 10 किलोमीटर चलता है, यानी उसने ये पॉइंट अपना पूरा कर लिया। ये भी 10 किलोमीटर था, ये भी 10 किलोमीटर है, पूरा कर लिया। अब बताइए कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? ये उसका घर था, 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। तो ये डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। तो ये भी डिस्टेंस कितना बचा? 5 किलोमीटर। क्योंकि ये उसने 10-10 पूरा कंप्लीट कर लिया, तो बस यही वाला डिस्टेंस बचेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो अमन अपने घर से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि देखो, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चल रहा है। अरुण एक लड़का है जो क्या कर रहा है? किधर चल रहा है? उत्तर। उत्तर किधर है? हमें पता चल गया उत्तर ऊपर है। तो हमने क्या किया? अरुण को ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करवाया। अरुण चल रहा है उत्तर दिशा में कितना? 8 किलोमीटर। कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर। इसके बाद वो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अगर हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो बाएं पश्चिम होगा। कितना चला है? 3 किलोमीटर ये चल गया। 3 किलोमीटर चल गया। अब इसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है। अगर हम जा रहे हैं पश्चिम की तरफ तो दायां किधर होगा? उत्तर। ऊपर की तरफ हम कर देंगे ना। तो ये मुड़ गया हमारे दाएं। ठीक, ये दाएं मुड़ने के बाद कितना चला है? 4 किलोमीटर। दाएं मुड़ने के बाद ये चला 4 किलोमीटर और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अगर हम उत्तर की तरफ जाए तो हमारा दायां, इधर पूरब की तरफ कितना चला? 3 किलोमीटर। ठीक,
तो अब बताइए वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है? स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब वो कितनी दूरी पर है? 12। वेरी गुड, क्योंकि मैंने 8 ये जोड़ा और 4 ये जोड़ा, यहाँ पे खड़ा है तो 8 4 12। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर है? 12 किलोमीटर। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन डायरेक्शन का ले लेते हैं, ये तो दूरी का हो गया। एक डायरेक्शन का ले लेते हैं, उसके बाद हम वो वाला पढ़ेंगे पाइथागोरस वाला, जो डायरेक्शन का था ना, कि कैसे हमें निकालना है स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद हमें निकालना है रूट। हमारा क्वेश्चन है, रोशन एक लड़का है जो अपने घर से निकलता है और 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है। पूर्व किधर? इधर। कितना चला? 2 किलोमीटर। कहाँ चला है? पूर्व दिशा में चलता है। इसके बाद वो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। हमने क्या पहले कहा? पूर्व दिशा में। इसके बाद वो मुड़ गया दाएं, तो हम अगर पूर्व की तरफ दाएं ये हुआ तो दायां मुड़ जाता है, और दाएं मुड़ने के बाद वो 2 किलोमीटर चलता है। ठीक, दाएं मुड़ने के बाद वो 2 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ जाता है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो फिर दायां पश्चिम हो गया हमारा, और फिर ये कितना? 2 किलोमीटर। पूरा पॉइंट यहाँ तक पहुँचा, 2 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में पहुँच जाता है? अपने घर से किस दिशा में पहुँच जाता है? तो अगर हम बोलते हैं कि वो अपने घर से किस दिशा में पहुँच रहा है? अपने घर से ना। बेटा बहुत दिमाग से सोचो। मैंने कहा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर चला पूरब में, फिर वो दाएं मुड़ जाता है 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ जाता है पश्चिम की तरफ। कितना हो गया? 2 किलोमीटर। हमने कहा कि रोशन चल रहा था 2 किलोमीटर पूर्व में, फिर क्या उसने किया? फिर 2 किलोमीटर वो कहाँ चला है? अपने दाएं। तो अगर हम पूर्व में जा रहे हैं तो दाएं कैसे जाएंगे? नीचे के ऊपर। दाएं, वो पूर्व में जा रहा है और फिर दाएं मुड़ा तो नीचे जा रहा है। कितना हुआ? 2 किलोमीटर नीचे दक्षिण में मुड़ा। फिर उसने क्या कहा? फिर वो दाएं मुड़ गया, तो फिर वो दाएं मुड़ गया तो किधर मुड़ गया? पश्चिम। फिर वो दाएं मुड़ा है तो पश्चिम की तरफ मुड़ा है। अब बताइए वो अपने घर से किस दिशा में खड़ा है? तो वो अपने घर से दक्षिण में खड़ा है, क्योंकि उसका घर ये है और वो खड़ा यहाँ पे है, तो वो कहाँ खड़ा है? दक्षिण में खड़ा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा पाइथागोरस वाला जो है, जिसमें पाइथागोरस सॉल्व करेंगे। कि एक लड़का अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। उत्तर दिशा ऊपर कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। दाईं किधर होगा? दायां होगा पूरब की तरफ। तो दाईं किलोमीटर कितना? 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो क्या करता है? दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है। दक्षिण नीचे हो गया 1 किलोमीटर। तो अब बताइए कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? उसका घर ये है, वो खड़ा यहाँ पर है, तो ये डिफरेंस निकालेंगे। ये घूम के नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? इसको और इसको, यानी ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी कितनी है? 2। वैसे तो है ये पूरी 5 किलोमीटर की दूरी, लेकिन 1 किलोमीटर वो पहले चल चुका है, तो हम 5 में से 1 माइनस कर देंगे 4। ऊपर की कितनी? 3। तो 4 और 3, 4 और 3 का हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर, और दोनों को करेंगे प्लस। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9। दोनों को किया प्लस, आंसर आया 25। 25 का रूट निकाला, 25 स्क्वायर ही है, तो किससे कटा? 5 से कट गया। हमारा राइट आंसर आया 5 किलोमीटर। अपने घर से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। एक और डायरेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं कि अच्छा आप बताओ, दक्षिण की ओर एक लड़का भाग रहा है। ये नया क्वेश्चन है। किधर भाग रहा है? दक्षिण। दक्षिण किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। एक लड़का है जो दक्षिण की तरफ भाग रहा है। दक्षिण नीचे हो गया, दक्षिण की तरफ भाग रहा है, और वो दक्षिण की तरफ भागते हुए दाईं ओर घूम जाता है। दक्षिण की तरफ भाग रहा है तो दाईं ओर किधर होगा? दाईं इधर हो गया। दाईं ओर वो घूमता है और फिर भागता है, यानी दाईं ओर फिर घूम के भागता है। किलोमीटर यहाँ पे नहीं बताया जा रहा, यानी यहाँ पे डायरेक्शन पूछी जाएगी हमसे। दाईं ओर घूम के वो फिर भागता है, और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं वो अपनी ओर दाईं ओर घूम के अंत में बाईं ओर घूम जाता है, यानी फिर दाईं ओर घूमता है। तो ये ऊपर की तरफ गया ना। अगर वो दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, ऊपर की तरफ चला गया, और लास्ट में वो अपनी बाईं ओर घूमता है।
की तरफ, फिर बाईं ओर घूम जाता है। तो अब बताइए कि वो किस दिशा में भाग रहा है? पश्चिम। पश्चिम में भाग रहा है। तो ये डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आगे हम देख लेते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध में हम क्या देखेंगे? पहली चीज हम देख सकते हैं कि रक्त संबंध जो क्वेश्चन होता है उसमें हम रखेंगे औरत को प्लस में और आदमी को माइनस में। ठीक, यहाँ पे मेल आपका होगा माइनस में और फीमेल होगी आपकी प्लस। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा। समीर जो है वो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है। ठीक, इशारा करते हुए एक लड़की की तरफ समीर कह रहा है, वह मेरे दादाजी के, किसके? समीर के दादाजी, वह मेरे दादाजी। ठीक, यानी किसके दादाजी? समीर के दादा, यानी फादर की एक जनरेशन हुई, उसके ऊपर दादाजी हो गए। समीर के दादाजी की इकलौते पुत्र की पुत्री है। समीर के दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी समीर के फादर इकलौते ही तो हैं। इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो यही जनरेशन में आ गई, इसी जनरेशन में आ गई। समीर लड़का है, माइनस में रखा, उसकी बहन जो लड़की है जो फीमेल है उसको हमने प्लस में रखा। तो यानी अब बताइए कि लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है? लड़की समीर से बहन। मैं कहता समीर लड़की से कैसे रिलेशन में है? तो भाई। बहन भाई मत बोलो साथ में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लड़की समीर से किस रिलेशनशिप में है? तो बहन। अगर पूछा जाता कि समीर का क्या संबंध है? तो भाई। तो भाई। भाई बहन पे आप टिक करके आओ, गलत हो जाएगा। समझ में आया? जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि एक क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज कह रहा है। सूरज जो है वो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है। सूरज है वो एक लड़की की तरफ इशारा करके कह रहा है कि वह मेरे पिता के, यानी किसके पिता? सूरज के। सूरज के पिता, एक जनरेशन ऊपर गई, वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी। वह मेरे पिता के या मेरे पिता के दामाद, दामाद उसी कंडीशन जनरेशन में आएगी। वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। तो यानी कि जो सूरज है वो उसके फादर का, जो उसके फादर के दामाद उसकी बहन के हस्बैंड ही तो हो सकते हैं। तो उसके बहन के हस्बैंड हुए, तो ये रिलेशनशिप उसकी बेटी है, नीचे की जनरेशन में आ गई। तो इसका क्या रिलेशनशिप होगा? भांजी। ठीक, समझ में आ गया क्या रिलेशनशिप होगा? भांजी। और यह पूछा जाए उस लड़की का सूरज से क्या रिलेशनशिप होगा? मामा। ठीक, ये दो क्वेश्चन आ गए। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए उमा ने कहा। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए उमा कह रही है, उमा एक औरत है तो प्लस में होगी। उमा कह रही है वह मेरी सास की, उमा की सास, उमा की सास, एक जनरेशन ऊपर, उमा की सास की इकलौती संतान का बेटा। इकलौती संतान यानी मेरे पति का बेटा, उसका पति हुआ ना, बेटा हुआ। उसकी संतान, यानी ये माइनस में गई, उमा प्लस में गई। इसकी सास की इकलौती संतान का बेटा है, नीचे की जनरेशन में आएगा। तो वह लड़का उमा से किस प्रकार संबंधित है? वह लड़का बेटा वो लड़का उमा से कैसे संबंधित है? तो वो लड़का उमा का क्या हुआ? बेटा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? सन, बेटा। क्या रिलेशनशिप होगा? बेटे का। या पूछा जाए कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है? माँ बेटे का। समझ में आया? एक लौता पुत्र, उसका हस्बैंड, उसकी सास का इकलौता पुत्र का पुत्र उमा का बेटा ही तो होगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे क्लॉक। डायरेक्शन हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एनालॉग टेस्ट हो गया। अब हम करेंगे क्लॉक। ठीक,
क्लॉक बना लेते हैं। जी। चलो पहले क्लॉक बना लो। हम लोग बनाए हाँ एक क्लॉक बना लो। ऊपर क्या होता है? 12 उसके नीचे 6 यहाँ 3 बन गई क्लॉक। 11 ठीक। अब मुझे बताओ कि इसके बीच कितना डिफरेंस होता है? 5-5 मिनट का। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस होता है? 5 मिनट का। अच्छा अब आप बताइए कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक। तो अब आप बताइए कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाई है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री। वेरी गुड। क्वेश्चन में देखो इसके 5 मिनट में ये बनाएगी 6 डिग्री का एंगल। ठीक। सॉरी 30 डिग्री का। 1 मिनट में अगर वो 30 डिग्री का 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है तो 5 मिनट में 30 डिग्री का। क्योंकि हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 5 गुणे 6 30। यानी हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री का एंगल बनेगा 5 मिनट में। तो अगर हमारा पहला क्वेश्चन है कि 8:30 बज रहे हैं घड़ी में, कितना बज रहा है? 8:30 बज रहे हैं, 8:30 हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक। मिनट 1 में 6 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ये जब समझ लेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। घंटे की सुई मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का? आधे डिग्री का। पहले ये रट लो एकदम अच्छे से। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री इसका एंगल बना रही है। घंटे और मिनट की सुई अलग होती है ना। मिनट की सुई जल्दी चलती है, घंटे की सुई लेट में चलती है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। याद हो गया? मिनट की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री मिनट की 6 और घंटे की आधा डिग्री। समझ में आया आप तक? घड़ी में बज रहे हैं 8:30। घड़ी में क्या हो रहा है? 8:30। क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि इन दोनों के बीच कितने का एंगल बन रहा है? एंगल तो घंटे की, अच्छा जब 8:30 बजते हैं तो घंटे की सुई कहाँ पे होती है? 8 से थोड़ा सा ऊपर। और ये यहाँ पे ये मिनट वाली होती है, ये मिनट वाली होती है और ये आवर्स वाली होती है। सेकंड वाली अरे सेकंड से मतलब नहीं, पहले ये चीज निकाला मिनट और आवर्स की। अब मुझे बताओ कि ये दोनों हैं, इनका एंगल पता करना है। हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है, इनके बीच होते हैं 5 मिनट। हमने ले लिया 30 डिग्री का एंगल बन रहा, यहाँ पे भी 30 डिग्री 60 डिग्री हो गई। अब मुझे बताओ 60 डिग्री आंसर सही होगा? नहीं सही होगा, क्योंकि घंटे वाली सुई खसकी है ऊपर। घंटे वाली सुई ऊपर की तरफ गई है, तो वो कितना एंगल बनेगा? एंगल क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ आने में मिनट की सुई ने कितने मिनट लिए हैं? 30 मिनट लिए हैं। और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बना रही है, तो यानी घंटे की सुई कितना डिग्री खसक चुकी होगी? 15 डिग्री। तो हाफ ले लेंगे मैम। 30 मिनट का आधा कितना हुआ? 15 डिग्री। तो घंटे की सुई खसकी है ना ऊपर की तरफ, तो वो कितना खसकी है? 15 डिग्री। 60 में 15 प्लस करो कितना आया? 75 75। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 75 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये अंदर की तरफ खसकती तो हम माइनस करते। अगर यही चीज इधर हो जाता, यानी मैं कहती 4:30 बज रहे, तो 4:30 इधर की तरफ भागती ना सुई, और 6 पे होती। यही चीज को मैं हटा, अभी बता दी। यहाँ पे मैंने प्लस किया है लास्ट में,
15, मैं 4:30 बजा देती हूँ। चलो यहाँ पे आवर्स की और ये मिनट की है, तो 4:30 बज रहे हैं। 4:30 में बताइए कि इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 4:30 कुछ नहीं करना, माइनस वही मैम, मैंने कहा 4:30 में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? हमें पता है 5-5 मिनट में कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। हमने लिख दिया 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री 30 डिग्री। अब मुझे बताओ कि ये इनके बीच जब ये खसकी यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ तो खसकी होगी, कुछ डिग्री कुछ और खसकी होगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक माइनस जब आई, 45 डिग्री तो 30 हुई, और मिनट की सॉरी आवर्स की हुई 1 मिनट में आधे डिग्री, तो यानी 30 मिनट में 15 डिग्री। तो ये हमने कर दी माइनस, 15, तो ये कितना हो गया? 60 में 15 माइनस किया तो कितना हो गया? 45। तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो हम जब अंदर की तरफ सुई आएगी, माइनस करेंगे, मिनट की तरफ आएगी तो हम माइनस करेंगे, और मिनट से ऊपर की तरफ जाएगी तो हम प्लस कर देंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन इसके हो गए। अब आगे हम कर लेते हैं, आपका ये क्वेश्चन आपके हो गए, इसके साथ क्लॉक्स आपका क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं ट्रायंगल का, कि हम कैसे त्रिभुज को गिनते हैं। ये लास्ट है आपका, इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक। तो लास्ट में हम देखते हैं हमारा ट्रायंगल कैसे गिनते हैं। ट्रायंगल कैसे गिनेंगे? देखो ये एक ट्रायंगल है, ये कितना ट्रायंगल है? एक। अब बताओ मुझे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं? मैम पहले ये इसको कर लेंगे, ट्रायंगल 3 का ऐसे गिनते रह जाओगे, जिंदगी में सही आंसर नहीं आएगा। पहले 3, क्योंकि देखो ये एक ट्रायंगल हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। हम ऐसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, ये लिखेंगे 3, ये लिखेंगे 4, ये लिखेंगे 5, सबको कर देंगे प्लस प्लस। कितने हो गए? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो हमारे टोटल कितने ट्रायंगल हुए? 15। हम गिन सकते थे इसको? बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत देर लगती है हमको, और हमारे सामने ऑप्शन रहेगा और हमें सेकंड्स में आंसर देना होगा। तो हमने क्या कहा कि हमें कैसे काउंट करना होगा? 1 2 हम लिखते जाएंगे, जितने ट्रायंगल हो उतने ट्रायंगल हम लिखते जाएंगे। अब मुझे बताओ कितने ट्रायंगल होंगे? बीच में लाइन खींच दी। अब ट्रायंगल कितने होंगे? पहले ऊपर का गिनेंगे मैम, 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो टोटल हमारे कितने ट्रायंगल हो गए? 30 ट्रायंगल्स हो गए। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, इसी से रिलेटेड है आपका। ये तो ट्रायंगल गिनना हमने सीख लिया बहुत आसानी से। अब हमें बताइए कि ये आपका ऐसे दिए है, रेक्टेंगल में दिया है या स्क्वायर में दिया है। आप बताइए इसमें कितने ट्रायंगल्स बने? इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? इसमें ट्रायंगल्स हमारे कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें कितने आए? 8 हुए ट्रायंगल। इसमें हमें प्लस नहीं करना, इसमें हमें प्लस नहीं करना है, इसे हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो हमारे कितने ट्रायंगल्स हुए? 60। समझ में आया? कितने ट्रायंगल्स हो गए? 60। उसमें हमें करना था प्लस, स्क्वायर वाला आएगा, हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई, ठीक, गुणा करना, और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? ट्रायंगल्स में हमें करने हैं प्लस, इसमें करने हैं हमें मल्टीप्लाई। इस तरह से हम उसको काउंट कर लेंगे कि हमारे कितने ट्रायंगल्स बने। मैम यही 2 तरीके से आते हैं बस। हाँ ये आपका हो सकता है, एक आपका ये भी आ सकता है, कभी पूछ सकते हैं कि जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल से पूछना है, ये मैंने यहाँ तक बंद कर दिया, हाँ, अब मैंने इसके आगे नहीं बंद किया, यहाँ तक मैंने बंद कर दिया, इसके आगे नहीं बंद किया। आप बताओ कितने ट्रायंगल? 1 2 3 4 5 1 2 7। क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे काउंट हो गया, तो हम इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो हमने क्या लिखा? 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 3 3 6 4 10 10 5 15 15 3 18 15 3 18। तो हमारे टोटल ट्रायंगल हो गए 18। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। समझ में
से